पर्सनल एक्सपीरियंस है इस ईयरबड्स को लेके, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्या क्या। मतलब क्या बताऊँ, मेरा जान ही निकल गया था कुछ सेकंड के लिए। मतलब गोरिल्ला पॉड से फ़ोन कैसे स्लिप होकर नीचे गिर गया मुझे मालूम ही नहीं। अगर ज़मीन पे गिरता तो बात कुछ अलग हो सकता था, लेकिन शुक्र है कि टेबल पे गिरा फ़ोन, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। कवर जो लगाया मैंने वो कवर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, तो ठीक है। आज मैं बनाना जा रहा हूँ पीट्रॉन का ईयरबड्स, जो मैंने कुछ दिन पहले खरीदा था उसका रिव्यू। और ये रिव्यू होगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके, मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस ईयरबड्स को लेकर, क्या क्या प्रोज है क्या क्या कौन से, वो मैं बताऊंगा सारी चीज़। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकेशंस या कुछ और जानना है तो आप दूसरे वीडियोस पे देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल यूट्यूब में मैंने देख लिया है। तो ये वीडियो होना जा रहा है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर, ये ईयरबड्स कैसा है, क्या क्या कमियाँ है इसमें, तो मैं सब बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इंट्रो। हे गाइस, दिस इज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉनी 3D फाइंड। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसका जो प्रोज एंड कॉन्स है जो मुझे लगा है इस पीट्रॉन के ईयरबड्स के बारे में, तो वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के टाइम शायद मैं भूल ना जाऊँ इसलिए। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। इसका जो ब्लूटूथ है वो है ब्लूटूथ 5.1। इस वाले ईयरबड्स पे ये मतलब पहला है ब्लूटूथ 5.1 दे रहा है कंपनी। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है बाकी कंपनीज के कंपेयर में, क्योंकि बाकी कंपनीज इस प्राइस रेंज में और इससे ज़्यादा प्राइस रेंज में ब्लूटूथ 5.0 दे रहा है, ठीक है। और ब्लूटूथ 5.1 एकदम लेटेस्ट है, तो ये कंपनी वो प्रोवाइड कर रहा है, तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इसके लिए। तो इसका कनेक्टिविटी भी बहुत ही बढ़िया है। इसको कंपनी क्लेम करता है कि 10 मीटर तक इसका रेंज जा सकता है, लेकिन 10 मीटर माप जोक के लिए तो मेरा पास कुछ नहीं है। तो मैं इस घर के एकदम एंड तक मैंने इसको टेस्ट किया, ठीक है। मैंने फ़ोन पे गाना चला के इस घर पे एकदम एंड पे रख दिया, और इस घर के एंड पे मैं खड़ा हो गया, और कनेक्टिविटी एकदम बढ़िया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 10 मीटर शायद हो ही जाएगा, 10 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा शायद, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, एकदम बढ़िया था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है इसका टच स्क्रीन। इसका टच स्क्रीन जो है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बॉक्स के अंदर 4 डॉट या 3 डॉट दे देता है कंपनी, तो उसमें दिक्कत होता है कितना बैटरी है कितना बैटरी नहीं है, वो समझ में नहीं आता कुछ टाइम पे। इसमें एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज ये है कि इसमें दिखाता है कि कितना बैटरी परसेंटेज बचा हुआ है, कब बैटरी चार्ज करना है, वो तो आप लोगों को पता चले जाएगा। जब कम लगेगा आप तब चार्ज में बैठा सकते हैं, तो इसमें ये दिखाता है। ये इसका बहुत ही बढ़िया पॉइंट। थर्ड पॉइंट की तरफ, थर्ड पॉइंट ये है कि इसका वेट बहुत ही लाइट है, मतलब एक कान पे रहेगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि कान थोड़ा सा बंद है, मतलब बंद लगेगा कान आप लोगों को, क्योंकि इसका जो नॉइस कैंसिलिंग है वो लिखा तो नहीं है, लेकिन वो समझ में आता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि मेरी जो मम्मी है वो मुझे कभी कभार बुलाती है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता, गाना चलता है या मूवीज में देखता हूँ, समझ में नहीं आता क्योंकि कौन बुला रहा है नहीं है। मम्मी मुझे एक बार कपड़ा छोड़ के मार देता है। मतलब आज सुबह क्या होता है, मैं मूवी देख रहा था, मम्मी मुझे दूर से कपड़ा छोड़ के मारा कि क्या तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। मैंने फिर भी मूवी देखते क्या कपड़ा उड़ गया, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मम्मी मुझे बुला रही है, तो फिर मैंने उठ के गया काम करने, ठीक है। तो ये इसका बहुत ही बढ़िया नॉइस कैंसिलिंग, कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन इसका नॉइस कैंसिलिंग गाना सुनने के टाइम, मूवीज देखने के टाइम बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे से काम करता है। फोर्थ पॉइंट की तरफ, फोर्थ पॉइंट ये कि इसका बिल्ड क्वालिटी, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, मतलब एकदम इस प्राइस रेंज के मुताबिक टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी है। इसका मैग्नेट जो है, मतलब ये मैग्नेट बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं आता। और आप लोग जब इसको हाथ में लेंगे तभी इसको समझ में आ जाएगी कि इसका ऊपर का क्वालिटी थोड़ा सा मैट फिनिश टाइप का है। ग्लॉसी और मैट फिनिश मिला के जो क्वालिटी पैदा होता है वो है इसके ऊपर में, और इसका अंदर भी मैट फिनिश है और कुछ जगह पे ग्लॉसी दिया हुआ है। तो इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया। फिफ्थ एडवांटेज के बारे में, जो कि है इसका टाइप सी पोर्ट। और ये टाइप सी पोर्ट इस प्राइस रेंज में ये कंपनी टाइप सी पोर्ट दे रही है, बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि इस प्राइस रेंज में कंपनी टाइप सी पोर्ट प्रोवाइड करना नहीं चाहता है, उसमें कॉस्ट कटिंग करना पड़ता है, क्योंकि टाइप सी से थोड़ा सा कम प्राइस रेंज में आता है। तो टाइप सी पोर्ट
एक बहुत ही बढ़िया, इसको फास्ट चार्जिंग ही कर सकते हैं आप। आपके पास एक फ़ोन का एडाप्टर अगर फास्ट चार्जिंग वाला है तो आप आराम से इसको फास्ट चार्ज कर सकते हैं। कंपनी बोलता है कि 1.5 घंटे में फास्ट चार्ज हो जाता है, लेकिन आपका एडाप्टर जितना फास्ट होगा और ये उतने फास्ट ही चार्ज होगा। तो ये एक एडवांटेज है इसका टाइप सी। तो आते हैं इसका 6th एडवांटेज के बारे में, जो कि इसका साउंड क्वालिटी। जी हाँ, साउंड क्वालिटी मेरे को पहले जब मैं इसको नहीं यूज कर रहा था, मतलब मैंने जब ऑर्डर किया था, बहुत सारे रिव्यूज मैंने देखा था, सब बोल रहे थे कि बहुत साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया, साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे को लगा था कि यार 999 रुपये में क्या साउंड क्वालिटी देगा, अच्छा देगा शायद, उतना भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब आया, मैं इसको लगा के सुना, तो साउंड क्वालिटी बहुत ही इंप्रेसिव था। मतलब साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया था। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि एकदम टॉप नॉच था, एकदम बेस इतना लाउड था कि एकदम कान थरथरा जाए, वैसा बेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बेस आपको अच्छा मिलेगा, बहुत ही बढ़िया मिलेगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं होगा कि एकदम मतलब समझ में आया हाँ बहुत ही बढ़िया, या मतलब हेडफोन पहना हुआ है या कुछ बहुत ही लाउड बेस है, उतना नहीं लगा। इसका बेस और ट्रबल का जो मिक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ट्रबल में क्या होता है, आप लोगों को सॉन्ग का क्लियरिटी, मतलब एक एक बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बेस भी आएगा, समझ में भी आएगा, सब कुछ मिला के एकदम अच्छा साउंड क्वालिटी ये प्रोवाइड करता है। साउंड क्वालिटी एकदम बढ़िया है। आप लोग अगर मैं यहाँ से तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं पैदा हुआ कि हम यहाँ से साउंड क्वालिटी आप लोगों को सुना दूं कैसा आ रहा है कान पे लगा के, तो आप लोग अगर खरीदेंगे तभी आपको समझ में आएगा साउंड क्वालिटी। लेकिन मैं कहूंगा इस प्राइस रेंज में इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो जितना भी प्रोज मुझे लगा था तो वो सब मैंने बता दिया, क्या क्या मुझे लगा है, क्या क्या अच्छा लगा है। अब आते हैं कॉन्स की तरफ। इसका हाँ जितना प्रोज भी है उतना कॉन्स भी है, ठीक है। तो सब मैं बताना जा रहा हूँ अभी। तो इसका पहला जो सबसे बड़ा कॉन है वो है गेमिंग एक्सपीरियंस। गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम भी अच्छा नहीं है। मतलब साउंड तो आप लोगों को आएगा ही एकदम, ये तो मामूली बात है, साउंड तो आप लोग आएगा ही। लेकिन जो गेम आप खेलते हैं, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, जो भी आप खेलते हैं, तो उसमें अगर आप मारेंगे किसी को या आप चलने का आवाज होता है, तो उसमें क्या होता है, आप किसी को गोली मार दिया, फिर 2 से 3 सेकंड बाद उसका आवाज आप लोगों को आएगा। मतलब बिल्कुल बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरे गेम खेलने के ऊपर इसका, ठीक है। आप गेम अगर खेलने के लिए ईयरबड्स ले रहे हैं मत लीजिए, मैं बोलूंगा मत लीजिए, गेम खेलने के लिए ईयरबड्स नहीं है, एकदम गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत। तो आते इसका सेकंड डिसएडवांटेज पे, जो कि इसका कॉल क्वालिटी। कॉल क्वालिटी मैं इसको दूंगा 60% और 40%। मतलब 60% जाएगा इसके खराब क्वालिटी के ऊपर कॉल में, और 40% जाएगा इसके अच्छे क्वालिटी के ऊपर। अच्छे क्वालिटी इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉल अगर आप किसी को करते हो तो उसका आवाज आपको बहुत बढ़िया आएगा, बहुत बढ़िया मतलब आएगा, ठीक है, एकदम आएगा, क्लियरली सुन सकते हो वो बंदा क्या बोल रहा है ऑपोजिट साइड से। लेकिन आप जो बोलोगे, मतलब इस ईयरबड्स को कनेक्ट करके आप जब बात करोगे, ऑपोजिट साइड पे उतना क्लियर आवाज आपका नहीं आएगा। मतलब आप जो बोलोगे ऑपोजिट साइड वो ज्यादा समझ में नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन आप उसका बात सब सुन सकते हैं, लेकिन उसको प्रॉब्लम होगा आपके बात सुनने में। क्योंकि मैं जब बात कर रहा था सब मुझे बोल रहा है कि ईयरबड्स खोल दो, साउंड थोड़ा सा इको आ रहा है, साउंड थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, साउंड थोड़ा सा कम आ रहा है। ये सब एक्सपीरियंस मैंने किया है इसको कॉल करते टाइम पे, इस ईयरबड्स पे। अगर कॉलिंग के लिए ले रहे तो मत लीजिए, मैं बोलूंगा मत लीजिए, छोड़ दीजिए, आप दूसरे किसी ईयरबड्स पे जाइए कुछ हायर प्राइस रेंज पे। इसका कॉलिंग क्वालिटी, गेमिंग क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आते हैं इसका थर्ड पॉइंट की तरफ, जो मुझे खराब लगा है। मतलब खराब मतलब मुझे पर्सनली खराब लगा है। क्या मतलब समझ में नहीं आता ये कौन है, या कुछ गड़बड़ है या कुछ गड़बड़ नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब मैं इसको कान से खोलकर, मतलब ये अगर ईयरबड से निकल गया तो ये अगर ऑफ भी रहता तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता, ये तक बढ़िया बात है। लेकिन आप जब कान से निकाल के इसको केसिंग के अंदर डालोगे तो कभी कभार ये क्या होता है, ये डिस्कनेक्ट नहीं होता फोन के ब्लूटूथ से, ठीक है। तो इसका अंदर ही कनेक्टेड रह जाता है। आप केसिंग बंद कर दो या ओपन रखो, अगर यहाँ पे रख दो फिर भी ये कनेक्टेड रह जाता है। इसको ऑफ करके आप लोगों को फिर अंदर डालना पड़ेगा। और कभी कभार क्या होता है, ये केस के अंदर भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ज हो जाता है, मैं नहीं बोलूंगा कभी चार्ज नहीं होता, मतलब 95% टाइम ये चार्ज हो जाता है। लेकिन 5% टाइम कुछ कभी कभार ये केसिंग के अंदर आप डाल दे तो भी कभी कभार चार्ज नहीं होता। मैंने देखा एक बार 100% चार्ज था, मैं मूवीज देख रहा था, फिर मैं उसको 80% जब हुआ मैं इसको केसिंग के अंदर डाल दिया, मैंने सोचा कि चार्ज हो जाएगा। तो इसका जो
ये जब चार्ज के अंदर जाता है तो इसमें रेड लाइट जलता है, मतलब ये चार्जिंग हो रहा है। और ये रेड ब्लू जब ब्लिंक करता है तो मतलब ये कनेक्टिविटी के लिए तैयार है, ठीक है। तो केसिंग करते जाने के बाद भी ये कभी रेड ब्लू ब्लिंक करता रहता है, मतलब कभी कभार मतलब सिर्फ रेड लाइट नहीं होता। इसका नियम ही है कि चार्जिंग केस के अंदर चला जाए अगर ईयरबड्स, तो ईयरबड्स को चार्ज होना शुरू कर देता है, मतलब ये केस। तो यही नियम है, लेकिन कभी कभार ये चार्ज नहीं होता। ये मुझे एक डिसएडवांटेज लगा। पता नहीं आप लोगों को शायद किसी के पास है तो ये एक्सपीरियंस किया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर नहीं होता तो मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये मुझे एक डिसएडवांटेज लगा। A few moments later. तो इसका सब प्रोज और कॉन्स तो मैंने बता दिया जो मुझे पर्सनली फील हुआ है इसके ईयरबड्स के बारे में। तो एक लास्ट पॉइंट है जो मैंने प्रोज पे भी नहीं डाला, कॉन्स पे भी नहीं डाला, जो कि इसका प्ले टाइम कंपनी बोलता है कि 4 आवर्स का म्यूजिक प्ले टाइम है और 3 आवर्स का कॉल टाइम है। मतलब कॉल टाइम के लिए तो मत ही लीजिए, छोड़ दीजिए, उस पॉइंट को हटा दीजिए। कॉल टाइम उतना भी बढ़िया कुछ नहीं है, तो कॉल के लिए ले रहे हैं तो मत लीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन म्यूजिक प्ले टाइम है 4 घंटा कंपनी क्लेम करता है, वो एकदम सही बात है। कॉल म्यूजिक 4 घंटा अगर मूवी देखेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, आराम से ये क्लियर कर देगा 4 घंटा आप लोगों के लिए। लेकिन 4 घंटा शायद कोई म्यूज़िक, 4 घंटे के लिए म्यूज़िक कोई सुनता है, मुझे को मालूम नहीं। अगर सुनता है तो अच्छी बात है, खराब ही बात है, मेरे को मालूम नहीं। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम सुनोगे। लेकिन 4 घंटा मैं तो नहीं सुनता, क्योंकि उतना टाइम मेरे सुनने को आदत नहीं है। मैं कुछ आधा घंटा 1 घंटा सुनता हूँ, 2-3 घंटा मूवीज़ देखता हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी है। और कुछ देर देखने के बाद मैं चार्जिंग केस पर डाल देता हूँ। चार्जिंग केस इसका है 300 mAh का और इसका ईयरबड्स है 40 mAh का, ठीक है। एक ईयरबड्स का साइज है 40, मतलब बैटरी कैपेसिटी है 40 mAh। तो आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं 300 mAh से 40-80 mAh कितने बार चार्ज कर देगा ईयरबड्स को। मतलब एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद ये केसिंग कितना बार ईयरबड्स को चार्ज कर देगा, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। और एक प्रॉब्लम हुआ था मेरे साथ ईयरबड्स को लेके। मतलब पहले जो लास्ट वीडियो में जो अनबॉक्सिंग मैंने किया था, ठीक है, आप लोग देखे होंगे शायद लास्ट वीडियो, इसके पहले वाला उसके पहले वाला वीडियो में जो अनबॉक्सिंग किया था इस ईयरबड्स का, तो उसमें जो ईयरबड्स मैंने दिखाया था वो एक्चुअली ख़राब निकला था, ठीक है। ख़राब यही बोल रहा हूँ, ख़राब इसलिए बोल रहा हूँ, इसका चार्जिंग नहीं होता था। मतलब उस वाले जो पहले ईयरबड्स आया था, ये तो नया वाला, ये अमेजोन मुझे रिटर्न कर दिया है, तो मतलब रिप्लेस कर दिया। तो उसको मैंने पहले जो मेरा पहला वाला आया था उसमें चार्जिंग नहीं होता था। मुझे पहले पता नहीं था कि चार्जिंग, मतलब इसमें कुछ ब्लिंकर भी नहीं है, मतलब कुछ लाइट जलता है चार्जिंग के लिए, वो सब तो कुछ दिया नहीं है। बस इसका जो एलईडी इंडिकेटर है, जो नंबर दिखाता है कितना % चार्ज है, वो दिया हुआ है। लेकिन कहाँ पे चार्ज होता है, कैसे होता है, मैं नहीं पता था। मैं जब चार्जिंग के लिए लगा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था चार्जिंग हो रहा है कि नहीं, कुछ शो नहीं करता चार्जिंग के लिए। तो मुझे लग रहा था शायद चार्जिंग हो रहा है, लेकिन असल में चार्जिंग नहीं हो रहा था। मैंने 3-4 घंटा वेट करके देखा, 1% भी नहीं बढ़ रहा था। जब मैं ईयरबड्स को अंदर डाल दे रहा था तो ये चार्जिंग उल्टा कम घट जा रहा था, ठीक है, चार्जिंग नहीं होता था। इसलिए मैंने उसके बाद ही तुरंत इसको रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया अमेजोन पे। तो दूसरे दिन आके वो एक बंदा आया और दे के चला गया, सब कुछ देख के, ठीक है। तो उसके बाद से ये चार्जिंग होने लगा। कैसे चार्जिंग होने लगा मुझे समझ में आया कि इसका जो नंबर दिया हुआ है उसका बाद वाला नंबर, अगर मतलब समझ लीजिए अगर 40% चार्ज है तो उसका अगर चार्जिंग पे आप बैठा दिए तो उसका 0, मतलब लास्ट जो डिजिट होता है वो आप लोगों को ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। वो ब्लिंक होगा मतलब ये चार्जिंग हो रहा है। और पहले वाला जो आया था उसमें ब्लिंक ही नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, घंटे पर घंटा मतलब चार्जिंग में बैठा रहता था, लेकिन चार्ज होता ही नहीं। तो इसलिए ये मैंने चेंज कर दिया और दूसरा वाला आया तो एकदम ये वाला एकदम परफेक्ट है। तो वो शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ इस ईयरबड्स को लेकर। पहले वाला जो था उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ प्रॉब्लम होता ही रहता है, तो उसके लिए मुझे कोई मतलब कुछ नहीं बोलना, ठीक है। ये था ईयरबड्स का रिव्यू। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था ये ईयरबड्स, आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, ठीक है, पर्सनल ओपिनियन मैंने दे दिया। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो पर शायद आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग देखने के लिए मिल जाए, तो बहुत बढ़िया बात है ये वाला। देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है। 16 तारीख को वेस्ट बंगाल पे लॉकडाउन खुलने का चांस है, बोल तो रहा ऐसा ही रहा है। अब देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो चलिए, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ तो मैंने दे दिया। आप इसके बाद वाली वीडियो से मोटो ब्लॉगिंग देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कैसे किसी दूसरे वीडियो पर। टिल देन दिस इज करूँगा साइनिंग ऑफ, गुड बाय, राइट से राइट आर्ट। टिल देन अभी तक नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने बहुत दिनों से नहीं बोला इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए। तो इंस्टाग्राम चैनल मेरा डिलीट हो चुका था पहले वाला, तो ये वाला मेरा इंस्टाग्राम का नया आईडी है। यहाँ पे डिस्प्ले पे भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक तो दिया हुआ है, आप लोग सर्च करके देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक
दबा के डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पहुंच के मुझे फॉलो कर सकते हैं आप लोग। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा, मेरा कुछ भी अच्छा लगा तो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन दिस इज ब्रॉन का साइनिंग ऑफ। गुड बाय, राइट से बाय। पहले तो मैंने बोल दिया, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, दूसरी बार बोल दिया। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।